नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि क्या पुराने ज़माने में ठरक कम थी या आज ठरक बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहें कि पुराने ज़माने में चीटिंग कम होता था या आज चीटिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे काफ़ी सारे पॉइंट्स में। आइए जानते हैं। सो नंबर 1 इज़ इंटरनेट। 80s के बाद आया इंटरनेट। आई थिंक जब मैं बॉर्न हुआ अराउंड 89 एंड ऑल, देन द इंटरनेट फेज वॉज बिगनिंग टू बूम। सो 80s या उसके पहले चीटिंग के इंसिडेंट्स बहुत कम ही आते थे। तो इसका सीधा सीधा ताल्लुक इंटरनेट से है। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट पीपल वेयर एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर सीमलेसली। ठीक है, धीरे धीरे। पहले फिर लैंडलाइन आता था। ठीक है, तो लैंडलाइन घर में एक ही होता था, है ना। हर एक के पास अपना इंडिविजुअल लैंडलाइन नहीं होता था। एक माँ के पास, एक बाप के पास, एक बहन के पास, एक भाई के पास। तो एक ही लैंडलाइन होता था, और अगर उसमें आपका बॉयफ्रेंड कॉल करे तो बाकी 4 लोग भी सुनते थे, समझ जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मतलब थोड़ा कम हुआ। फिर आया मोबाइल, सबके पास प्राइवेट मोबाइल होने लगा। तो उसमें क्या होता था, लोग वो कॉल पे आने लग गए, टेक्स्ट में बातें करने लग गए। और उसमें भी लिमिट होता था, बिकॉज पैसा बहुत लगता था। तो इसीलिए भैया प्यार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पैसा स्पेंड। ठीक है, जितना कम स्पेंड होगा पैसा, उतना ज़्यादा प्यार होता था। आज के टाइम में तो पानी का तरह आपको टॉक टाइम मिलता है, इंटरनेट मिलता है, तो लोग भर भर के दिन रात लगे रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया ऐप्स आ गए आपके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इवन यूट्यूब, हर लिंक्डइन से भी लोग साला नौकरी खोजने का जगह मतलब कि छिद्र और पाइप खोज रहे हैं। हाँ, जितना तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, कि लौंडिया लड़के को सीवी भेजती है कि भैया मेरे को रिफ़र कर दे। उसको मतलब कि जॉब से ज़्यादा उस लड़के का पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा मैंने देखा। या लड़का लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं। रियल लाइफ में मैंने अपने ही फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा होता देखा है ना। आई वॉज नॉट वेरी शॉक्ड, बिकॉज to every human nature, every activity behind that, the core is survival and reproduction। यही गेम चलता है। so I'm not surprised। तो कहने का मतलब इतना एवेन्यूज़ आज आ गए हैं जो कि पुराने ज़माने में अवेलेबल नहीं थे। तो फिर पुराने ज़माने में ठरक कैसे चलता था? तो भैया प्रेम पत्र लिखा जाता था, वो कबूतर का पैर में बांध के भेजा। ठीक है, या इंडिया पोस्ट के ज़रिए। मुझे आज भी याद है, मेरा दादा दादी जो है एक दूसरे से बात करते थे। अब दादी मेरा यूपी में, ठीक है, दादाजी बंगाल में। तो उनको वो मेरे से लेटर लिखवाते थे। इनलाइन लेटर होता था और इंटरनेशनल का अलग होता था। इनलाइन लेटर का फॉर्म लाइट ब्लू कलर का आता था। उसमें भोजपुरी में तन घी जोगाड़ करके भेज दिया है, ब्ला ब्ला एंड ऑल। उनका अपना लव लैंग्वेज था। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता था, और इसको हफ्तों लगते थे। या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू गया, या फिर कोई गया हाथ में वो लेटर लेके ले जाके दे दिया। ऐसे कम्युनिकेशन होता। तो कितना स्लो था। आज के टाइम पे फास्ट। आजकल तो डेटिंग ऐप्स तक आ गए हैं, टिंडर वगैरह जो भी हैं, बम्बल वगैरह, ये सब, और पता नहीं क्या क्या है। तो लोग वहाँ पे खटाखट स्वाइप करके ले लेते हैं। ये चीज़ें थी नहीं। ठीक है, तो ये जो लेटेंसी था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। लोग जो है वो मजबूर थे आपके पास में, इमीडिएट पड़ोस में जो अवेलेबल है उसके साथ चक्कर चलाना, प्यार मोहब्बत करना। तो कैसे हो सकता? मान लो लड़का लड़की स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ पे हुआ, या एक ही नेबरहुड में रहते हो, वहाँ पे हुआ। ठीक है, या आप एक जगह काम करने के पहले तो मतलब लड़कियों को काम करने भी उतना नहीं दिया जाता था। लड़कों को जो है बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिलता था। इसलिए लड़के बकचोदी ज़्यादा करते थे पहले, इधर उधर अफेयर करते थे औरतों पे, अपने बीवी पे, अपने गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट पता नहीं कितना था, अत्याचार करते थे। लड़कियों के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं था, घर पे रहती थी, तो इसलिए वो चीट करने का मौका उनको बहुत कम मिलता था। लड़के करते थे ज़्यादा। बट ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं करती थी। वो हरिया के साथ, मतलब शाम को गांव में लड़की गई, मतलब वो टुकड़ा निकलते निकलते हरिया का गन्ना ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत होता था गांव में। तो तो ये होता था, हरिया का गन्ना वन्ना लिया। तो आपका इस तरीके से होता था। तो मतलब कि, और एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आज के ज़माने में ख़तरनाक है। कार है, रैपिडो है, प्लेन है, ट्रेन है। आप बैठे बैठे वर्चुअली, मतलब 100 शहरों में बैठे टॉप 100 लड़कों से आप बात कर सकते हो एज ए फीमेल। सिमिलरली एज ए लड़का आप हज़ारों लड़कियों को पिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, उसमें से कोई भी हाँ बोला। डिस्टेंस एंड टाइम इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, फट से आप गाड़ी लेके पहुंच जाओ, फ्लाइट से पहुंच जाओ, ट्रेन से पहुंच जाओ।
पहले ये करना बड़ा मुश्किल होता था। मुझे आज भी याद है जब भी मैं अपने गांव जाता था बचपन में, भाई 4-4 घंटे जीप का इंतज़ार में रुकना पड़ता था। इतना में प्यार का बुखार सुबह से शाम होके उतर जाएगा, ठीक है, तो उतना मोटिवेशन भी नहीं आता था। अक्सर आप देखना प्यार और अफेयर आपका उन्हीं के साथ होगा जो आपके क्लोज हैं, जो ईज़िली एक्सेसिबल हैं। अगर दूर है तो बड़ा मुश्किल होता है। आप बात कर सकते हो बट मतलब आप उतना एफर्ट नहीं दोगे, बिकॉज वी आर लेज़ी। जो इजीली एक्सेसिबल है और जो हमारे मोस्ट ऑफ द चेक पॉइंट्स को टच करते हैं, हम वैसा जगह पर ही मुंह मारते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एक बड़ा फैक्टर था। तो इंटरनेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो पुराने ज़माने में कम थी, इसलिए फैसिलिटेशन उतना था नहीं, मुश्किल था। बट ऐसा नहीं कि डिज़ायर्स नहीं थे तब भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरिया का खेत में गन्ना ले लिया, या तब अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ अफेयर बहुत होता था। देवर के साथ हो गया, ये सब बोलने में ख़राब लग रहा है बट ऐसा होता है। भाभी का देवर के साथ अफेयर हो गया, ससुर जी का अपने ही बहू के साथ, या क्लोज रिलेशन में ही, ब्लड रिलेशन में थोड़ा दूर में आपका अफेयर हो गया, क्योंकि वही सबसे क्लोजेस्ट था, ठीक है। गांव में ये सब चीज़ें आज भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ठरक कम था और क्या बोलते हैं आपका आज जो है ठरक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले जो ठरक है वो मतलब छुप जाता था। अगर आप पहले चीट करते थे तो कोई मतलब कि आपका व्हाट्सएप में चैट नहीं, हिस्ट्री बना नहीं रहता था, या टेलीग्राम में लॉग नहीं रहता था, या आप डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते थे जिसको मतलब कि कोई देख करके ये बता सके कि हाँ भाई तेरा इसके साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। लेकिन आज एवरीथिंग इज़ लॉग्ड। आप किसी के साथ खाने गए, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हो, या फ़ोन पे में उसके मतलब एक साथ खिलाया पैसा दिए, किस रेस्टोरेंट में किए, वो लॉक हो जाता है, ठीक है। रैपिडो या ऊबर करके जाते हो, वो रूट लॉग हो जाता है आपके रैपिडो या ऊबर में। ये सब चीज़ें हैं, लॉग्स बनती हैं। तो आज के टाइम पे छुपाना कम है, पुराने टाइम में छुपाना आसान होता था। ये सब चीज़ें हैं आपका। तो और एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर, पहले मान लो प्यार मोहब्बत हो गया, लगाओगे किधर? खेत में गन्ना के बीच में हरिया के साथ तो आप मान लो कर लोगे, लेकिन पकड़ाने का भी डर होता था। और पकड़ा गए तो सज़ा भी वैसे ही मिलता था, कमर दोनों का तोड़ देता था मार के, मतलब कि सिर मुंडवाना। शेमिंग इज़ अ बिग फैक्टर ऑल्सो। पुराने ज़माने में शेमिंग जो है बहुत ज़्यादा था। अगर आप ठरकपंती करते हुए पकड़ा गया, फिर करते हुए पकड़ा गया, तो भैया मतलब कि बहुत गंदा कॉन्सिक्वेंसेस थे। इतना ज़्यादा शेम किया जाता था कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते थे, गांव शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाते थे। आजकल चीटिंग इज़ बिकम अ नॉर्म करते हैं लोग, लोगों को पता है कोई किसी का दिल तोड़ सकता है, अफेयर हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। बट पहले ये नहीं था, शादी किया तो उसी के साथ रहना है, चाहे कितना भी दम घुट जाए। लड़कियां पहले इंडिपेंडेंट कम हुआ करती थी, आज इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। तो माई लाइफ माई चॉइस, ठीक है, ज़रा सा भी उनको अच्छा नहीं लग रहा तुरंत दे वॉकआउट। वो लड़कों के ताने झमेले ये सब आजकल सहती नहीं है, आराम से निकल जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते ये सब हो गया है। फेमिनिस्ट कल्चर के चलते ये हुआ है। अगर आपने मेरा वो फेमिनिज्म वर्सेस स्टूडियो फेमिनिज्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। मे भी थोड़ा बोरिंग है बट इट विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट एक मेरे दिमाग से निकल जाता, ओयो जैसे जगहों का बहुत योगदान है। तो पहले तो खेत होता था या जंगल में जाके कांड करते थे, ठीक है, वो भी ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं। फॉर अफेयर, फॉर एचडी घचाघच यू नीड अ काम रूम जो एकदम शांत है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन और डर आपको बहुत कम लगे। ऐसा इन्वायरमेंट अपना ये अग्रवाल भाई साहब ने दिया कि मस्त भैया कपल लोग जाओ, एंट्री करो, एचडी घचाघच करो और निकल जाओ। तो आज इतना बीच में आपको मतलब जगह मिल जा रहा है कि आप, पहले होता था कि मम्मी डैडी घर पे नहीं है आ जाओ, ठीक है। आजकल तो मम्मी डैडी घर पे हो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसे हैं, ओयो बुक किया, बुलाया अपने प्रेमी या प्रेमिका को, एचडी घचाघच किया, हो गया, ठीक है। और ये पता भी नहीं चलेगा। घर पे आप बोल दोगे कि मतलब कि ट्यूशन पढ़ने निकले हो, जॉब पे निकले हो, इस बीच में आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हु ट्रैक्स, इतना ट्रैक करेगा तो आप बोल देंगे कि इनसिक्योर हो गया है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो बहुत आसान हो गया है। ये फैसिलिटीज़ आज मतलब कि पुराने ज़माने में बहुत कम थी। ओयो नहीं था पुराने ज़माने में। पता नहीं अगर कुछ होगा तो भाई हिस्ट्री बुक्स में तो मैंने तो नहीं सुना है कि भैया कोई आदमी जो है या ऐसा बिज़नेस जहाँ पे लड़का लड़की से पैसा लिया और बोल दिया जाओ भाई कर लो आज मेरा घर पे, मे भी होता होगा। बट आज के टाइम पे डिजिटल युग में ये ओयो, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, और काम के बहाने बाहर निकलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं। आज के टाइम पे डिससेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को रिलेशन में, क्योंकि पहले आप अपने स्पाउस को कंपेयर नहीं करते थे, है ना।
पहले मान लो आपका बीवी है, थोड़ा दिखने में माल है, आप खुश हो, ठीक है, चांद सी महबूबा होगी, बस आप खुश हो, उसके साथ नाच रहे हो। लेकिन आज आपको इंटरनेट पे हज़ारों जैसी चांद सी महबूबा दिख रही हैं, उससे भी बड़ा बड़ा, बोलते अरे यार ये क्या, मतलब कि इससे भी माल लड़की है, मेरे को तो ये भी मिल सकता था। लौंडिया भी वैसे ही सोचती है, अरे मेरा बॉयफ्रेंड तो 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 10 इंच का ही है, यहाँ तो 6.5 फीट का अवेलेबल है, तो मैं उसके पीछे क्यों नहीं जाऊँ। अरे मेरा बॉयफ्रेंड तो साल का सिर्फ 20 लाख कमाता है, यहाँ तो 1 करोड़ कमाने वाला है, 50 लाख कमाने वाला है, मैं उसके पीछे क्यों नहीं जाऊँ। ये कंपैरिजन होने लगा है, दूसरों का लाइफ दिखता है अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड कम है, मेरा गर्लफ्रेंड कम है, मेरा पति झंडू है, मेरा बीवी झंडू है, मोटी है, कंपैरिजन, इससे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ा है। और इस चलते आजकल चीटिंग भी बहुत ज़्यादा, कुछ फैक्टर्स जो है वो हैं जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, आज एप्लीकेबल हैं। और हुआ क्या है कि अल्टीमेटली डिज़ायर पहले भी था, बट उस पर एक्ट करने के एवेन्यूज़ और मौके बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो है डिज़ायर पे एक्ट करने के हज़ारों एवेन्यूज़ हैं, बहुत बहाने हैं, बहुत तरीके हैं, एंड यू कैन एक्ट ईजिली। चोरी छिपके से आप कांड कर लोगे, अनलेस एंड अनटिल आपका स्पाउस या पार्टनर बहुत स्मार्ट है, आपको पकड़ नहीं पाएगा। बट एक न एक दिन चोरी पकड़ी जाती है, 10 बार करोगे, एक न एक बार तुम पकड़ा जाओगे। तो टू कंक्लूड, 80s में ठरक कम नहीं था, बस अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, एक्सपोज़र कम था, और पकड़े जाने के टूल्स भी बहुत कम थे। आज डिज़ायर भी वही है, पर एक्सेस जो है बहुत अनलिमिटेड है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मी, vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन। आप जा करके इसके ज़रिए अपने फील्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हो, उनके SMS, कॉल लॉग, फ़ोटोज़, ऑडियो, अपने स्पाउस को ट्रैक कर सकते हो विथ कॉन्सेंट, अपने टीनेज बच्चे को ट्रैक कर सकते हो, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा, बकचोदी कर रहा है, उसके फ़ोन में डाल दो, ठीक है। और माई लेटेस्ट प्रोडक्ट विजिलेंटेक रिमोट डेस्कटॉप, जिसके ज़रिए आप अपने ऑफिस से अपने पर्सनल लैपटॉप को या डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो, बस वो ऑन होना चाहिए। आपका जो भी मतलब कि फायरवॉल है वो ब्लॉक कर देता हो अक्सर। तो विजिलेंटेक इज़ नॉट ब्लॉक्ड राइट नाउ, सो यू कैन एक्सेस इट, सो एन्जॉय इट अंटिल इट इज़ एक्सेसिबल। बहुत ही नॉमिनल प्लान्स है, 150 और 200 रुपये पर मंथ के, जाइए चेकआउट करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, पहले ठरक कम था या आज ठरक ज़्यादा है या सेम ही था। एंड अल्टीमेट नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।